सभी लोगों को जय यीशु जय मसीह प्रेज द लॉर्ड यीशु साय। और मैं फिर से आज बेया विचार को लेकर आया हूं। बेया विचार से परमेश्वर घृणा करता है, नफरत करता है और उल्टी करता है, क्योंकि बेया विचार बहुत ही गंदा पाप है। और गंदा पाप लूसीफर शैतान अविश्वासी लोगों को, संसार के लोगों को एक गंदा काम में लिप्त करवा दिया है। और हमारे विश्वासी लोगों को भी एक गंदा काम में, बेविचार में लिप्त करवा दिया है। पूरा बेविचार बच्चे लोगों के साथ हो रहा है, 14-15 साल लड़की लोगों के साथ हो रहा है, लड़का लोगों के साथ, औरत लोगों के साथ, मर्द लोगों के साथ, अगवा लोगों के साथ, ब्रदर सिस्टर, अपोस्टल प्रचार सभी लोगों के साथ, मौलाना पंडित बाबा के साथ शैतान क्या करवा रहा है? बेविचार गंदा पाप करवा रहा है, गंदा पाप। और लोग वही बेविचार में लिप्त थे, बेलगाम खोड़ा खुला सांड का तरह पाप कर रहे हैं। तो मैं आज आप लोगों को बेविचार के बारे, वो भी आज आप हमको मुझे देखोगे भी और सुनोगे भी बेविचार के बारे, वो भी खड़ाई का, सच्चाई का डायरेक्ट प्रचार करूंगा, साउंड के साथ प्रचार करूंगा और सच्चाई को ही प्रकट करूंगा, कौन सा समझाऊंगा, बुझाऊंगा, सिखाऊंगा। अगर आप वीडियो देखकर, मुझे देखकर, ये वचन को सुनकर, देखकर और आपका जीवन बदला तो परमेश्वर के हाथ से और नरक की आंख से बचोगे। अगर वचन को सुनकर, देखकर भी आपका जीवन नहीं बदला और बेविचार करने लग गया, बेलगाम घोड़ा खुला सांड का तरह, तो परमेश्वर के हाथ से और नरक की आंख से कोई माई के लाल आपको बचा नहीं पाएगा। आग नहीं बुझता, कीड़ा नहीं मरता, तुम वहां रोगे और दांत पीसने लगोगे। तो मैं आप लोगों को 3 वचन लेकर आया हूं, 3 वचन बेविचार के बारे 3 वचन लेकर आया हूं। और आप लोगों को भी स्टडी करना है, पढ़ना है और देखना भी है, पढ़ना भी है और स्टडी करना भी है। मत्ती अध्याय 5 वचन 27-28, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 27-28 में कहता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था बेविचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे बेविचार कर चुका। और पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 18 में भी कहता है, बेविचार से बचे रहो, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु बेविचार करने वाला अपने ही देह के विरोध पाप करता है। और पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 3 में भी कहता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात बेविचार से बचे रहो। तो क्या कहता है यहां पर? यहां पर वचन क्या कहता है? आपको भी पढ़ना है, स्टडी करना है, पढ़ना भी है, स्टडी भी करना है। क्या कहता है? मत्ती का 5 का 27-28, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 27-28 में कहता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, कहां सुना था? मूसा के किताब 10 आज्ञा में सुना था कि बेविचार ना करना बोलते हैं। वचन कहता है बेविचार ना करना, मूसा कहता है बेविचार ना करना, लेकिन लोग बेविचार कर रहे। हमारे विश्वासी लोग, शर्म होना चाहिए, लड़का लड़की स्त्री पुरुष लोग, शर्म होना चाहिए। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि बेविचार ना करना। कहां सुन चुके हैं? पुराने नियम में सुन चुके हैं, मूसा के द्वारा सुन चुके, तोरा में सुन चुके हैं। क्या तुम सुन चुके हो? पर्चर फादर अगवा सभी लोग, लड़का लड़की स्त्री पुरुष लोग, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि बेविचार ना करना। बेविचार कौन सा? बेविचार औरत लेके मर्द, दूसरे का संग चक्कर, रिलेशन, शरीर संबंध, हनीमून, सुहागरात, सेक्स, सब कुछ, नंगा बदन, बेविचार। और औरत मर्द को छोड़कर दूसरे मर्द के साथ रिलेशन, शरीर संबंध, हनीमून, सुहागरात, नंगा बदन, बेविचार। और लड़के लोग बिना शादी होकर लड़का लड़की के साथ रिलेशन, शरीर संबंध, हनीमून, सुहागरात, नंगा बदन, बेविचार। और लड़का लोग बिना शादी होकर लड़की के साथ रिलेशन, शरीर संबंध, हनीमून, सुहागरात, नंगा बदन, बेविचार। और लड़का लोग लड़की लोग अपने बॉडी के साथ जिसको बोलते हैं हाथ मथुन, बाथरूम में, जंगल झाड़ में अपने बॉडी के साथ गंदा हरकत करते हैं। फोन वीडियो देखकर, गंदा वीडियो देख कर अपने बॉडी के साथ, अपने जिस्म के साथ, कहां? बाथरूम में, जंगल झाड़ में
गलत काम करते हैं, बेविचार। और आगे, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, नया नियम में यीशु कहता है, नया नियम में यीशु कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई भी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बुद्धिस्ट, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उसे व्यभिचार कर चुका। जो कोई किसी स्त्री पर रास्ते घाटे कोई प्रोग्राम में, शादी में कोई लड़की लड़का को देखकर लड्डू फूटा, मन में लड्डू फूटा, वाह कितना हॉट, कितना अच्छा है, कितना वीडियो सेक्सी है, लड़का बोल रहा है लड़की को, और वो व्यभिचार कर चुका है, व्यभिचार कर चुका है। और लड़की किसी लड़का को देखकर मन में लड्डू फूटता है, लड्डू फूटता है, कहा से मेरा बॉयफ्रेंड होता, उसका रिलेशन समान हनीमून स्वागत मनाता, नंगा बदन करता, तो व्यभिचार कर लिया लड़की लड़का स्त्री पुरुष सभी। हाँ, व्यभिचार क्या कहता है, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। तो आपने व्यभिचार कर दिया, रास्ता काटा, किसको भी देखा, मोबाइल में देखा, और अपने बॉडी के साथ गंदा गंदा हरकत कर रहा है, बाथरूम में जंगल झाड़ में कर रहा है, तो क्या किया, व्यभिचार किया। छूने तो दूर का बात है लड़का लड़की, छूने तो दूर का बात है, सोने तो दूर का बात है लड़का लड़की लोग। देखकर तुम्हारा व्यभिचार हो रहा है, तो तुम्हारा आंख को कितना संभालना है, कितना संभालना है। और पहला कुरिन्थियों 6:18 में कहता है, क्या कहता है, व्यभिचार से बचे रहो। पौलुस कहता है व्यभिचार से बचे रहो बोलता है, लेकिन लोग व्यभिचार में गिर रहे। कितना लोग, हमारे विश्वासी लोग व्यभिचार में गिर गया, लड़का लड़की स्त्री पुरुष अगुआ प्रचार फादर ब्रदर सिस्टर सब लोग व्यभिचार में गिरे हुए। सोचो तुम लोगों के साथ परमेश्वर क्या करेगा, क्या करेगा परमेश्वर तुम लोगों के साथ, आप सोच नहीं सकते परमेश्वर तुम लोगों के साथ क्या करेगा, क्या करेगा। क्या कहता है, व्यभिचार से बचे रहो। कौन सा व्यभिचार, औरत को रह के मर्द दूसरे के संग चक्कर रिलेशन शरीर संबंध हनीमून सुहागरात व्यभिचार कर लिया। और मर्द औरत को छोड़ के मर्द दूसरे औरत के साथ, और मर्द औरत को छोड़ के मर्द दूसरे औरत के साथ, और मर्द को छोड़ के दूसरे औरत के साथ व्यभिचार किया औरत। हाँ, और लड़का लड़की लोग बिना शादी में रिलेशन हनीमून सुहागरात नंगा बदन व्यभिचार। और मन में भी रास्ता घाटा किसको भी देखा, देखकर मन में लड्डू फूटा, लड़की का लड्डू फूटा, लड़के का लड्डू फूटा, औरत मर्द का लड्डू फूटा, व्यभिचार किया, व्यभिचार किया। और मोबाइल में गंदा गंदा वीडियो देख देख कर अपने बॉडी बदन के साथ, बॉडी के साथ बाथरूम में किया, जंगल झाड़ में किया, व्यभिचार किया, व्यभिचार किया। क्या कहता है, व्यभिचार से बचे रहो बोलता है पौलुस, लेकिन लोग व्यभिचार में लिप्त थे, पाप में गिरे हुए, व्यभिचार में गिरे हुए, लड़का लड़की स्त्री पुरुष अगुआ सब लोग व्यभिचार में गिरे हुए। जैसे दाऊद गिरा हुआ, जैसे दाऊद गिर गया व्यभिचार में, जैसे सामसन व्यभिचार में गिर गया, गिरा हुआ है। जितना अन्य पाप मनुष्य करता है, जितना अन्य पाप कौन सा, हड़िया दारू बीड़ी सिगरेट गुटखा पान परक निंदा चुगली चकला, ये क्या है, बाहर से, आपके बॉडी के बाहर से है, बाहर से है। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, अपने बॉडी जिस्म गतर के बाहर है। परंतु व्यभिचार करने वाला अपने देह के विरोध पाप करता है। व्यभिचार करने वाला, व्यभिचार अंदर से, लड़की लड़का स्त्री पुरुष अगुआ लोग, व्यभिचार अंदर से है, अंदर तुम्हारा बाप बैठा हुआ है, पिता पुत्र आत्मा बैठा हुआ है। तो कैसा पाप कर लिया अगुआ लोग, लड़का लड़के स्त्री पुरुष लोग, कैसा पाप कर लिया है, कैसा पाप कर लिया। क्या कहता है, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला, लड़की करने वाला, लड़का स्त्री पुरुष करने वाला, फादर ब्रदर सिस्टर अपोस्टल पंडित मौलाना बाबा करने वाला अपने देह के विरोध पाप करता है। पाप किया अपने लड़का लड़की स्त्री पुरुष लोग, परमेश्वर के विरोध पाप किया, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर, पिता आपके अंदर, पुत्र आपके अंदर, पवित्र आत्मा आपके अंदर, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। कैसा पाप कर लिया लड़का लड़के स्त्री पुरुष लोग, कैसा पाप कर लिया। परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करेगा अगर उसका मंदिर को नाश करेगा, उसका बदन को नाश करेगा, कचरा करेगा, गंदगी करेगा, तो परमेश्वर तुझे नष्ट करेगा। जितना भी अगुआ लड़का लड़की स्त्री पुरुष सब लोगों को नष्ट करेगा परमेश्वर। क्या कहता है, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने देह के विरोध
पाप करता है, अपने देह के विरोध, आपके देह के विरोध, अपने बॉडी के विरोध, जिस्म के विरोध पाप किया, पाप किया। क्यों? क्योंकि आपका बाप ऊपर बैठा बाप आपके अंदर, पिता आपके अंदर, पुत्र आपके अंदर। तो कैसा पाप कर लिया लड़का लड़की स्त्री पुरुष लोग, कैसा पाप कर लिया अगुआ लोग, कैसा पाप कर लिया? उसका हिस्सा परमेश्वर तुम लोगों से लेगा, उसका हिस्सा परमेश्वर तुम लोगों से लेगा। क्योंकि जीवित परमेश्वर अंदर रहता है, पिता अंदर, पुत्र अंदर, पुत्र आत्मा अंदर। तो कैसा पाप कर लिया, कैसा पाप कर लिया, कैसा पाप कर लिया। और आगे पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4:3 में भी कहता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है। किसका इच्छा? परमेश्वर की इच्छा, मनुष्य की इच्छा नहीं, मनुष्य की इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा यह है। क्या है? कि तुम अगुआ, तुम परचार, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अपोस्टल, ब्रदर, सिस्टर, अपोस्टल, परचार, प्रॉफिट, पादरी, बिशप, तुम कलीसिया के लोगों, तुम लड़का लड़की स्त्री पुरुष, तुम पवित्र बनो। तुमको पवित्र बनना है लड़का लड़की स्त्री पुरुष लोग, जैसा तुम्हारा बाप पवित्र है, पुत्र पवित्र है, पवित्र आत्मा पवित्र है। आपके अंदर पवित्रता नहीं रहेगा, आप पवित्रता में नहीं चलोगे, आपके आध्यात्मिकता में नहीं चलोगे, आत्मिकता में नहीं चलोगे, आपके अंदर कचरा, गंदगी, पाप सब कुछ भरा रहेगा। तो परमेश्वर तुझे नष्ट करेगा, परमेश्वर तुझे नष्ट करेगा, परमेश्वर तुझे नष्ट करेगा, लक टक्का नष्ट करेगा। क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात बेविचार से बचे रहो। अगर आपको पवित्रता में चलना है, आपको धार्मिक जीवन बिताना है, आपको आत्मिक जीवन बिताना है, तो आपको बेविचार से दूर भागना है, बेविचार से बचे रहना है, इस गंदे काम से बचे रहना है। तब आप पवित्रता में चल पाओगे, धार्मिक जीवन बिता पाओगे और आत्मिक जीवन बिता पाओगे। अगर आपके अंदर ये बेविचार है, बेविचार है, ये घिनौना अपराध है, गलत काम है, कचरा है, गंदा है, तो परमेश्वर नाश करेगा, नाश करेगा। आग नहीं बुझता, कीड़ा नहीं बुझता, आग नहीं बुझता, कीड़ा नहीं मरता, तुम रोगे और दांत पीसोगे, लड़का लड़की जितना अगुआ लोग, सभी लोग। क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है, परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। अगर आपको पवित्र बनना है, और पवित्र लाख टक्का आपको पवित्र बनना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा बाप ही पवित्र है, तुम्हारा बाप ही पवित्र है, पिता पवित्र है, पुत्र पवित्र है, पवित्र आत्मा पवित्र है। तो आपको भी पवित्र बनना है, धार्मिक बनना है, आत्मिक बनना है। आपके अंदर कोई कलंक, कोई कचरा, कोई गंदगी, कोई अशुद्धता नहीं होना है। अगर आपके अंदर परमेश्वर कचरा देख लिया, गंदगी देख लिया, अशुद्धता देख लिया, पवित्रता में नहीं चल रहे हो, धार्मिक जीवन नहीं बिता रहे हो, आत्मिक नहीं जीवन नहीं बिता रहे हो, तो परमेश्वर लाख टक्का नाश करेगा, लाख टक्का नाश करेगा, लाख टक्का नाश करेगा। क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात बेविचार से बचे रहो, बचे रहो, बचे रहो। आपको दाऊद का तरह नहीं फंसना है, आपको सैमसन का तरह नहीं फंसना है, आपको यूसुफ का तरह भागना है। भाग भाग भाग, बेविचार से भाग, बेविचार से भाग, बच्चे बेविचार से बचे रहो, बेविचार से भागो। अगर आप बेविचार से भागोगे, बेविचार से बचे रहोगे, तो जैसे यूसुफ का जीवन में यूसुफ भागा, बेविचार से भागा, बेविचार से बचे रहा, तो यूसुफ का तरह परमेश्वर का प्रकाश आपके जीवन में चमकेगा, परमेश्वर का लाइट आपके जीवन में चमकेगा, परमेश्वर का रोशनी आपके जीवन में चमकेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे परमेश्वर आप लोगों को इस बेविचार से, इस बेविचार से, इस गंदे पाप से मेरा परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको बाहर निकाले, बाहर निकाले, बाहर निकाले। गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली।